ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 299 पेज के ऊपर से द्वितीय पंक्ति है। तो देखिए, केचित् तु परमात्म विवक्षायाम एतम तु एव ते इति जीवाकर्षणम अन्याय्यम मन्यमानाः एतम एव वाक्योपक्रम सूचितम अपहत पापमत्वादि गुणकम आत्मानं ते भूयः अनुव्याख्यास्यामि इति कल्पयन्ति। ठीक है, तो चलिए भाई, तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय तृतीय पाद, और इस तृतीय पाद में यह 5 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है दहराधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म इत्यादि, दहर अस्मिन् अंतराकाश इत्यादि। तो इस वाक्य में आया हुआ शब्द जो दहराकाश, उस दहराकाश शब्द का क्या अर्थ है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्धांतियों ने इस बात की सिद्धि कर दिया है कि दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है। ठीक, जीव नहीं है और भूताकाश भी नहीं है। किंतु क्यों और पूर्व पक्षी ने पुनः कहा कि दहराकाश शब्द का अर्थ जीव हो जाए, तब सिद्धांतियों ने कहा कि यदि दहराकाश शब्द का अर्थ जीव करेंगे तो उसमें अपद पापमत्वादि गुणों का समन्वय नहीं हो पाएगा, अतः दहराकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं है, ये भी पुनः कहा। उस पर पुनः पूर्व पक्षी बोला कि प्रजापति ने इंद्र आदि के लिए जो उपदेश किया है वह जीव का उपदेश है, और उस जीव के गुण उन्होंने बताए हैं अपद पापमत्वादि, अर्थात जीव में भी अपद पापमत्वादि गुणों का समन्वय हो सकता है। अतः दहराकाश शब्द का अर्थ जीव ही कर लो, उसमें अपद पापमत्वादि गुणों का समन्वय हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। उसका पुनः सिद्धांतियों ने खंडन किया कि हे पूर्व पक्षी, जिस बात को आधार बनाकर तुम दहराकाश शब्द का अर्थ जीव करके उसमें अपद पापमत्वादि गुणों का समन्वय कर रहे हो, जिसको आधार बनाकर वो जो कथा है कि प्रजापति ने इंद्र आदि के लिए जो उपदेश किया है वह उपदेश जीव का है, और जीव में अपद पापमत्वादि बताए हैं, ये जो तुम पूर्व पक्षी समझ रहे हो यही तुम्हारी गलत बात है। क्योंकि प्रजापति ने इंद्र आदि के लिए जो उपदेश किया है वह उपदेश किसका किया है, तो ब्रह्म का ही उपदेश किया है। हाँ, ये बात यद्यपि सही है कि 4 बार इंद्र आया और हर एक बार उसको अलग अलग वाक्य से उपदेश किया, जैसे कि अजागृत अवस्था का अभिमानी विश्व का विश्वरूप चैतन्य का उपदेश किया, पुनः स्वप्नाभिमानी तेजस का उपदेश किया, और सुषुप्त्याभिमानी प्राज्ञ का उपदेश किया अलग अलग वाक्यों के द्वारा। किंतु उसका अभिप्राय यह नहीं है कि उपाधि विशिष्ट जीव का उपदेश है, अपितु यह एष अक्षिणी पुरुष इत्यादि के द्वारा जो जागृत अवस्थाभिमानी विश्वरूप जीव का उपदेश किया है, उसका अभिप्राय विश्वरूप जीव में जो साक्षीभूत चैतन्य है उपाधि से रहित वह, और पहले शुरू में जिसको बताया अपद पापमत्वादि गुण वाला परमात्मा, वह और यह एक ही है, और जो वहाँ है वही स्वप्नावस्था का अभिमानी तेजस, इसमें भी चैतन्य रूप से वही है, वही प्राज्ञ रूप जीव में भी साक्षी रूप से वही है, अर्थात चैतन्य रूप आत्मा का अर्थात परमात्मा का ही उपदेश किया है, और उस परमात्मा में अपद पापमत्वादि गुण का संभव है। अतः जीव का उपदेश है ऐसा तू मत समझ, ऐसा सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को बता दिया। ये बात हो गई। अब यह जो उपदेश किया है
प्रजापति ने इंद्रादिक के प्रति। तो वो उपदेश किसका किया है? कुल मिलाकर पूर्व और पर सभी बातों का विचार करके यही निर्णय निकल आता है कि परमात्मा तत्व का ही उपदेश किया है। ठीक है, किंतु वो जो श्रुतियां है कि जिन वाक्यों के द्वारा प्रजापति ने इंद्र आदि के प्रति उपदेश किया है उन वाक्यों का अर्थ कुछ अलग ही है, ऐसे कुछ लोग कल्पना करते हैं। तो उनका क्या कहना है वो थोड़े में देकर उनका खंडन करने के लिए अब आ रहा है वाक्य केचित् तु इत्यादि। बात लग रही है? तो चलिए, केचित् परमात्मा विवक्षायाम इत्यादि आ रहा है। तो केचित् के पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं तो समझ में आएगा क्या कहना चाहते हैं। छोटा वाक्य, श्रुतेः एकदेशी व्याख्यां दूषयति। एकदेशी व्याख्यां दूषयति केचित् इति। ठीक है, तो श्रुति जो बताई है, श्रुति वाक्य, उनकी व्याख्या करने वाली एकदेशी व्याख्याकार कोई है, मतलब अलग ही रूप से व्याख्यान करते हैं। तो वो उनका कहना ठीक नहीं है। इस बात को बताने के लिए पहले उनका मत थोड़े में दे रहे हैं। तो बात यह है, ये जो केचित करके मतलब कुछ लोग, कौन है वो? तो कोई भी हो, किंतु उनका मत यह है कि जीव और ईश्वर ये अलग अलग चीज है, अर्थात जीव और ईश्वर का पारमार्थिक भेद है, वास्तविक भेद है, ऐसा मानने वाले ये लोग हैं। और प्रजापति ने इंद्र आदि के प्रति जो उपदेश किया है ना, वह परमात्मा का उपदेश है, जीव का उपदेश नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और जीव और परमात्मा सिद्धांती लोग जैसे एक समझते हैं, औपाधिक भेद होने पर भी वस्तुतः अभेद है, ऐसा ये लोग केचित वाले लोग समझते नहीं है। वस्तुतः जीव और ईश्वर का भेद है और ईश्वर का उपदेश प्रजापति ने किया है, इस प्रकार की व्याख्या वो करते हैं। तो कैसी व्याख्या करते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। बात यह है कि जैसे प्रजापति ने इंद्र आदि के प्रति उपदेश करते समय सबसे प्रथम यह वाक्य कहा, यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि, इसमें परमात्मा का वर्णन है। उसके बाद प्रजापति ने इंद्र को उपदेश किया, यह एषः अक्षिणी पुरुषः इत्यादि उपदेश किया। उसके बाद जब इंद्र और विरोचन अपने घर में चले गए, बहुत विचार किया और विचार करने के बाद विरोचन तो रुक गया, किंतु इंद्र को समझ में आ गया कि यह जो आंख में दिखाई देने वाला पुरुष है ये तो आत्मा परमात्मा हो नहीं सकता। अतः पुनः वह इंद्र जब पुनः दोबारा प्रजापति के पास आया, ब्रह्मदेव के पास आया, तो प्रजापति ने उनकी बात सुन ली। किसकी? इंद्र की। क्या कहना चाहता है? तो समझ में आ गया कि इंद्र को आत्म तत्व समझ में नहीं आया। तब उस प्रजापति ने एक वाक्य बोला, क्या? एतम तु एव ते भूयः अनुव्याख्यास्यामि। एतम मतलब इसी तत्व का उपदेश मैं तुमको पुनः दोबारा बार बार भूयः करूंगा, व्याख्या करूंगा, ये कहा। अब क्रम क्या है? पहला वाक्य क्या था? यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि। फिर उपदेश किया तो यह एष अक्षिणी पुरुष इत्यादि से। फिर उसके बाद जब पुनः दोबारा आया इंद्र, तब कहा कि एतम एव, इसी का उपदेश करूंगा। फिर आगे स्वप्नावस्था को लेकर उपदेश किया है प्रजापति ने इंद्र को। किंतु एतम तु एव यह जो वाक्य है, इसमें जो सबसे पहला पद आया है सर्वनाम एतम, उस एतम पद का क्या अर्थ है भाई? तो अभी तक हम लोगों ने चिंतन किया कल तक कि एतम यह सर्वनाम है और सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है। अतः एतम शब्द का अर्थ कर लिया था कि जिस तत्व का उपदेश पहले बार प्रजापति ने इंद्र को किया, यह एष अक्षिणी पुरुष इत्यादि वाक्य से, उसी का ग्रहण करने के लिए एतम पद है। किंतु ये केचित वाले कहते हैं कि एतम पद से यह एष अक्षिणी पुरुष इस वाक्य में जीव का उपदेश है, अतः जीव का ग्रहण एतम से नहीं करना।
फिर एतम इस पद से किसका ग्रहण करना, तो यह एष अक्षणी पुरुष, इसके भी पहले जो उपक्रम में वाक्य बताया है जिसमें परमात्मा का वर्णन है, जीव का नहीं, वो वाक्य है यह आत्मा अपहत पापमा। इस वाक्य के द्वारा कहा किया जो परमात्मा का उपदेश है, उस परमात्मा का ग्रहण करना। किस पद से? एतम पद से। अर्थात एतम इस पद से उस परमात्मा का उपदेश पुनः पुनः करना चाहते हैं प्रजापति, न कि जीव का। ये अभिप्राय है इन केचित वालों का, किंतु उनका ऐसा अर्थ करना, केचित वालों का ऐसा अर्थ करना ये ठीक नहीं है। इस बात को बताने के लिए ये पंक्तियां आ रही है। ठीक है, तो आइए फिर केचित तू परमात्म विवक्षायाम, मतलब परमात्मा तत्व का ही उपदेश प्रजापति ने इंद्र को किया है। ऐसी विवक्षा होने पर, ऐसी विवक्षा करते ये लोग केचित वाले, जीव का उपदेश नहीं है और जीव परमात्मा तो भिन्न भिन्न है, ये कहना चाहते हैं। तो परमात्मा विवक्षायाम, फिर आगे एतम तु एवते इति जीवाकर्षणम अन्यायम एतम तु एवते भूयः अनुव्याख्यास्यामि। ये जो वाक्य है, तो इस वाक्य में आया हुआ जो सर्वनाम शब्द एतम, उससे जीव का आकर्षण करना, जीव की अनुवृत्ति करना, जीव का बोधक एतम पद को मानना अन्याय है, उचित नहीं है। ऐसा कह रहे कौन? केचित। क्योंकि प्रजापति जीव का उपदेश क्यों करेगा? इंद्र को करेगा तो परमात्मा का उपदेश करेगा। अतः एतम शब्द का अर्थ उस एतम इत्यादि वाक्य के पूर्व में जो वाक्य है, यह एष अक्षणी पुरुष, जिसमें कि विश्वरूप जीव को बताया है, उसका ग्रहण करने के लिए एतम पद नहीं है। अपितु यह एष अक्षणी पुरुष, इसके भी पहले जो वाक्य प्रजापति ने बताया है, यह आत्मा अपहत पापमा, उसमें जो परमात्मा तत्व का उपदेश किया है, उसका ग्रहण करने के लिए है कौन? एतम, यह पद। ऐसे बोल रहे हैं कौन? केचित, है कि नहीं? और यदि एतम पद से परमात्मा का ग्रहण न करके बीच में आए हुए वाक्य से जीव, यह साक्षणी उससे कहा हुआ जीव, उसका ग्रहण करेंगे तो अन्याय है, उचित नहीं है। ऐसा कह रहे हैं कौन? केचित। क्या अन्याय है, क्यों उचित नहीं है, वो बताएंगे। किंतु उनका यह कहना है कि जीव का ग्रहण करने के लिए एतम पद मानेंगे तो अन्याय होगा। ठीक है, आइए पंक्ति। केचित तु परमात्म विवक्षायाम एतम तु एवते इति, इस वाक्य में जीवाकर्षणम अन्यायम, जीव आकर्षणम, आकर्षण मतलब अनुवृत्ति, जीव की अनुवृत्ति करना, जीव का परामर्श करना, एतम शब्द से जीव का ग्रहण करना, ये अन्यायम, मन्यमाना, अन्याय है, ऐसा मानने वाले क्या कहते फिर वो? एतम एव वाक्योपक्रम सूचितम अपहत पापमत्वादि गुणकम आत्मानम ते भूय अनुव्याख्यास्यामि इति कल्पयन्ति। ठीक है जी। एतम एव मतलब एतम इस पद से किसका कल्पना करते हैं, किसका ग्रहण होता है ऐसा मानते हैं ये लोग? तो वाक्योपक्रमे, वाक्य के उपक्रम, उपक्रम आरंभ, प्रजापति ने जब उपदेश करना शुरू किया तो सबसे पहले आया हुआ जो वाक्य है, यह आत्मा अपहत पापमा, तो वाक्योपक्रम में क्रम से सूचित जो अपहत पापमत्वादि गुणकम, अपहत पापमत्वादि गुण वाला जो आत्मा अर्थात परमात्मा, उस परमात्मा का मैं तुमको, इंद्र को बार बार उपदेश करूंगा। ते तुभ्यम भूय पुनः पुनः अनुव्याख्यास्यामि इति कल्पयन्ति। अर्थात प्रजापति ने क्या कहा इंद्र को? मैं तुमको बार बार उपदेश करूंगा। किसका? परमात्मा का, जिसका उल्लेख की वाक्य के उपक्रम में यह आत्मा अपहत पापमा में हुआ है, उसका उपदेश बार बार करूंगा, ऐसा प्रजापति ने इंद्र को कहा है, न कि जीव का उपदेश मैं बार बार करूंगा ऐसा कहा है। ऐसा इनका कहना, क्योंकि जीव और परमात्मा का ये लोग क्या मानते? बिल्कुल भेद मानते हैं। ये बात ये हो गया ना। भूय अनुव्याख्यास्यामिति कल्पयन्ति। अब ये इन ऐसी कल्पना करने वाले जो है केचित लोग, उनका कहना ठीक नहीं है, तो उनका खंडन करने के लिए आगे तेषाम इत्यादि पंक्ति आ रही है। किंतु उसके पहले
एक शब्द आया है इस वाक्य में अन्यायम, जीवाकर्षणम अन्यायम। तो क्या अन्याय है, तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं। तो लिखेंगे जीव परयोः भेदात जीव परयोः भेदात अर्धविराम जीवस्य च अपहत्पाप्मत्वादि अयोगात् अपहत्पाप्मत्वादि अयोगात् उद्धरण चिन्ह में एतम, उद्धरण चिन्ह बंद, इति पदेन जीवाकर्षणम जीवाकर्षणस्य, ऐसा कीजिए, जीवाकर्षणस्य कौंस में लिखिए अनुवृत्तेः अर्धविराम परामर्शस्य कौंस बंद अन्यायत्वम बराबर अनुचितम इत्यर्थः। अनुचितम इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ क्या कहते हैं। तो जीव परयोः भेदा, जीव और पर मतलब परमात्मा, इन दोनों का वस्तुता क्या है, भेद है। और जीवस्य च अपद पापमत्वादि अयोगा, और जीव में अपद पापमत्वादि गुण हो नहीं सकते। अतः एतम पद से जीव का आकर्षण करना, जीव की अनुवृत्ति करना अन्याय होगा, अनुचित होगा, उचित नहीं होगा। क्योंकि समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, एतम पद से जीव का आकर्षण कर लिया, अनुवृत्ति कर लिया, और शुरू में वाक्य के उपक्रम में आरंभ में तो यह आत्मा अपद पापमा कहा है, और फिर उपदेश कर रहे किसका, जीव का। फिर जीव में तो अपद पापमत्वादि गुण हो नहीं सकते। अतः एतम पद से जीव का ग्रहण करना उचित नहीं है। कौन कर रहे हैं, केचित। बात समझ में आ रही है। तब एतम पद से किसका ग्रहण करेंगे, भले थोड़ा दूर पड़ रहा है, क्योंकि एतम इस वाक्य के पूर्व में वाक्य है यह एष अक्षणी पुरुष, उसके ऊपर वाक्य है यह आत्मा अपद पापमा। तो एतम पद से थोड़ा दूर पड़ रहा है, तो भी एतम पद से परमात्मा का ही ग्रहण करना उचित है, क्योंकि अपद पापमत्वादि गुण उसमें ही संभव है, जीव में नहीं। ये कह रहा है केचित वाले। लग गया पंक्ति, आइए। हाँ, तो परमात्मा विवक्षायाम एतम तु एवते इति जीवाकर्षणम अन्यायम मन्यमानाः एतम एव वाक्योपक्रम सूचितम अपद पापमत्वादि गुणकम आत्मानं ते भूयः ते तुभ्यं भूयः पुनः अनुव्याख्यास्यामि इति कल्पयन्ति। कल्पयन्ति का कर्ता कौन है, केचित कल्पयन्ति। लग गया। अब आगे चलिए। तेषाम एतम इति सन्निहितावलंबिनी सर्वनाम श्रुति विप्रकृष्येत। ठीक है ना। तो खंडन कर रहे, तो एक एक बात से। तो ये जो पंक्ति है तेषाम इत्यादि, उसके पूर्व में एक थोड़ा वाक्य लिखते हैं, छोटा। सर्वनाम श्रुते है, सर्वनाम श्रुते है, कौंस में लिखे एतम शब्दस्य, कौंस बंद, आगे बाधात मैवम इति आह। मैवम इति आह तेषाम इति। ठीक है, देखिए भाई। तो सर्वनाम श्रुते है, सर्वनाम श्रुति, श्रुति मतलब शब्द। सर्वनाम शब्द जो एतम शब्द है उसका बाद होगा
इसलिए ये केचित वालों का कहना उचित नहीं है। इस बात को कह रहे भगवान भाष्यकार तेषाम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को पढ़ता हूं। तेषाम एतम इति सन्निहितावलंबिनी सर्वनाम श्रुति विप्रकृष्येत। थोड़ा शब्दों का अन्वय। तेषाम, एक शब्द दो शब्द छोड़कर आगे सन्निहितावलंबिनी, पीछे एतम इति, आगे सर्वनाम श्रुति विप्रकृष्येत। ठीक है, देखो भाई, तो तेषाम उन लोगों के मत में सबसे पहली दिक्कत ये आएगी क्या जी? तो तेषाम सन्निहितावलंबिनी एतम इति सर्वनाम श्रुति, सन्निहित का अवलंबन करने वाली, ग्रहण करने वाली जो सर्वनाम श्रुति है, सर्वनाम शब्द है, कौन सा? एतम, जो कि सन्निहित का ग्रहण करता है। एतत् शब्द यह है कि नहीं? तो सन्निहित का ग्रहण करने वाला, सन्निहित का अवलंबन करने वाला जो सर्वनाम शब्द है एतम इति, एतम यह, वह विप्रकृष्येत, ये दोष आएगा पहले। विप्रकृष्येत नाम दुरान्वित होगा, बाधित होगा, दूर का ग्रहण करने लगेगा, जो कि उचित नहीं है। कि सन्निहित का ग्रहण करने के लिए जो शब्द होता है बाहर हमेशा सब जगह, ऐसे शब्दों को दूर का परामर्श कराने के लिए कहना, वो दूर का परामर्श करता है ऐसा समझना, यह बात कोई ठीक नहीं है। क्योंकि एतम पद से किसका ग्रहण कर रहे वो केचित वाले? परमात्मा का। और परमात्मा का वर्णन कहा हुआ है यह येष आत्मा अपद पात्मा, और उसके अनंतर वाक्य कौन सा है? यह येष अक्षणी पुरुष। उसके बाद वाक्य कौन है? एतम तु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि। तो एतम पद के पूर्व में जो है यह येष अक्षणी, उसका ग्रहण करने के लिए कहना एतत् शब्द को, वो तो ठीक है, किंतु उसको छोड़कर एतम शब्द से उसके भी पीछे जाकर उस परमात्मा का ग्रहण करने के लिए वो शब्द है, ये कहना तो विप्रकृष्ट होगा, दुरान्वित होगा, ये दोष है, ये ठीक नहीं है। अतः केचित वालों का कहना ठीक नहीं, ये कहना विप्रकृष्येत। लग गया जी? इस पर एक वाक्य लिखते हैं, विप्रकृष्येत। एतत् मताम, एतत् मताम न उचितम इत्यर्थः, न उचितम इत्यर्थः। पूर्णविराम। दूरवर्तिनः वस्तुनः, दूरवर्तिनः वस्तुनः परामर्श अयोगात्, परामर्शायोगात्। पूर्णविराम। सन्निहित जीव एव, सन्निहित जीव एव सर्वनामार्थः उचितः भवति, सर्वनामार्थः उचितः भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। एतत् मतम न उचितम, यह जो किंचित वालों का मत है वो उचित नहीं है। क्यों भाई? कि दूरवर्ती न वस्तु न परामर्शायोगात, एतत् शब्द से दूर में स्थित वस्तु का परामर्श करना अयोगात उचित नहीं है, अयोग्य है। अतः सन्निहित जीव एव, सन्निहित जो जीव उसी का वही है अर्थ सर्वनाम शब्द का। तो सन्निहित जीव एव सर्वनामार्थ उचित भवति, ये लग गया। अब वेदांत मत में कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो किंचित वाले कहेंगे
अरे भाई वेदांत तो तुम्हारे मत में तो तुम तो एतम शब्द से जीव का ग्रहण कर रहे हैं, फिर प्रजापति क्या इंद्र को जीव का उपदेश कर रहे हैं क्या? तब सिद्धांती कहेंगे अरे भाई तुम्हारे मत में जीव और परमात्मा का वस्तुता भेद है, अतः तुमको ऐसा लग रहा है कि जीव का उपदेश कर रहे हैं, मतलब क्या परमात्मा से भिन्न कोई परिचिन्न जीव का उपदेश कर रहे, ऐसा तुमको लगेगा केचित वालों को। किंतु हम वेदांतियों को तो एतत् शब्द से जीव का परामर्श करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे मत में जीव और परमात्मा का वस्तुता भेद नहीं है। तो भले यह ऐसा अक्षणी पुरुष इत्यादि के द्वारा जागृत अवस्था अभिमानी विश्वरूप जीव का उल्लेख हो रहा है, किंतु उसका उपदेश कर रहे हैं, उसका ग्रहण कर रहे हैं हम लोग, तो वो उपदेश जो किया है वह इसलिए कि जीव और परमात्मा का भेद नहीं है, इस बात को दिखाने के लिए प्रजापति ने यह ऐसा इत्यादि पंक्ति के द्वारा विश्वरूप जीव को लेकर उपदेश किया है। क्योंकि उपाधि को हटाएंगे तो अधिष्ठानभूत साक्षी रूप दृष्टारूप जो चेतन है वो और परमात्मा दोनों एक है, दोनों का भेद है, इस बात की भी सिद्धि हो जाती है। अतः हमारे वेदांत मत में एतम पद से जीव का ग्रहण करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे मत में दिक्कत है। लग गया जी, एक बात हो गई। तो केचित वालों का कहना क्यों ठीक नहीं है, एक बात बताया, और दूसरी बात को लेकर बता रहे, आगे चलिए। भूय श्रुति च उपरुद्धेत, ये दूसरा दोष केचित वालों के मत में आएगा। क्यों आएगा? आगे का वाक्य, पर्यायांतराभीतस्य पर्यायांतरे अनभिधीयमानत्वात् हेतु दिया। देखो एक एक बात। तो भूय श्रुति च उपरुद्धेत, तो भूय इत्यादि पद आया है, तो भूय के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, अवतार उक्तस्य पुनः उक्तौ भूय इति युज्यते, भूय इति युज्यते पूर्ण विराम। तव तु कौंस में लिखिए, एकदेशी मते तु एकदेशी मते तु कौंस बंद उपक्रमे उक्तस्य उपक्रमे उक्तस्य परमात्मनः चतुर्थे पर्याये एव उक्तत्वात् भूय इति अस्य बाधः भवति इति आह भूयः इति। भूयः इति हो गया जी। देखो भाई अर्थ, तो भूय मतलब बार बार, तो भूय शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो बता रहे। उक्तस्य पुनः उक्तौ, जो कहा है उसी को डबल दोबारा यदि कहना होता है तब प्रयोग किया जाता है शब्द का। कौन से शब्द का? भूयः। तो उक्तस्य पुनः उक्तौ भूय इति युज्यते, भूय शब्द का प्रयोग किया जाता है। किंतु हे केचित वाले, तुम्हारे मत में क्या होगा वो देखिए, सिद्धांति बता रहे केचित वालों को। तव तू अर्थात तुम्हारे एक देशी मत में तो उपक्रम में कहा हुआ है कौन? परमात्मा, क्योंकि तुम्हारे मत में परमात्मा का और जीव का तो अत्यंत भेद है, और तुम ही कहते हो कि यह आत्मा पद पापमा, इस उपक्रम वाक्य में, आरंभ वाक्य में परमात्मा का को बताया है, और आगे वाले यह अक्षणी इसमें जीव का उपदेश है। फिर
स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, उसमें भी जीव का उपदेश है। फिर अंतिम चौथे बार में पुनः परमात्मा का उपदेश है, ऐसा तुम कह रहे हो। अतः तुम्हारे मत में क्या हो रहा है, फिर उपक्रम में परमात्मा का उपदेश है, फिर अंतिम में चौथी बार में परमात्मा का उपदेश है। अतः परमात्मा का उपदेश भूय हुआ क्या, पुनः पुनः हुआ क्या? तुम्हारे मत में नहीं होगा। अब तो तुम्हारे मत में, केचित वालों के मत में बार बार परमात्मा का उपदेश सिद्ध नहीं हो रहा है, अतः श्रुति में आया हुआ भूय ये पद बाधित होगा। अतः तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, ऐसा सिद्धांती बोल रहे हैं केचित वालों को। और हमारे वेदांत मत में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भूय मतलब पुनः पुनः। हम तो कहते हैं वेदांती लोग कि पहले वाक्य में यह आत्मा अपद पापमा, इसमें जिस तत्व का उपदेश किया है उसी तत्व का उपदेश यह ये अक्षणी पुरुष दूसरी बार भी किया है, तीसरी बार भी किया है, चौथी बार भी किया है, अर्थात परमात्मा का उपदेश बार बार किया है। अतः हमारे मत में भूय इस पद के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसका बाद नहीं होता है। किंतु तुम्हारे केचित वालों के मत में तो भूय पद का क्या होगा, बाद होगा, क्योंकि तुम्हारे मत में आरंभ में और अंतिम में ही उपदेश है, बार बार कहा उपदेश है। तो भूय ये जो कहा है कि बार बार उसी का उपदेश करूंगा, इस पद की क्या होगा, इस पद का क्या होगा, भूय पद का बाद होगा। अतः हे केचित वालों, तुम्हारा मत ठीक नहीं है, ये कह रहे सिद्धांती उनको, केचित वालों को। ठीक है, आइए पंक्ति ये लग गया ना जी, वही लिख के दिया आपको। तुम्हारे तब तू एक देशी वाले मत में तो उपक्रम वाक्य में उक्त से परमात्मा ने कहा हुआ जो परमात्मा है उसका चतुर्थे पर्याय, चौथे बार एवं उक्तत्वात्, चौथी बार उपदेश किया है। अतः भूय इत्यस्य बाद भवति, भूय इस पद का क्या होगा, बाद होगा। ये कह रहे मूल भाष्य में आइए भूय इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति पढ़ता हूं, भूय श्रुति च उपरुद्धेत, है कि नहीं, भूय या श्रुति अर्थात भूय या शब्द भी बाधित होगा, है कि नहीं। भूय बता दिया और वो कहने के अनुसार तो बार बार उपदेश किया नहीं, तो बाधित हो जाएगा फिर शब्द। क्यों बाधित होगा, आगे पर्यायांतर अभिहितस्य, एक पर्याय में जो कहा हुआ है, अभिहित है, कथित है, उसका पर्यायांतर अन्य पर्यायों में अनभिधीयमानत्वात्, उसका कथन है ही नहीं है। क्योंकि पहले पर्याय में यह ये अक्षणी पुरुष है, उसमें तो क्या बताया, विश्वरूप जीव को बताया। फिर आगे जाकर स्वप्नावस्था को लेकर बताया, उसमें तेजस जीव को बताया। स्वप्नावस्था को लेकर तीसरी बार जो उपदेश किया वह प्राज्ञ जीव को लेकर उपदेश किया। तो एक अवस्था में जिसको कहा है उसको दूसरी अवस्था में नहीं कहा, दूसरी अवस्था में जो कहा है उसको तीसरी अवस्था में नहीं कहा। अतः बार बार कहना हुआ नहीं, अतः भूय पद की अनुपत्ति होगी, बाद होगा। ये कह रहे सिद्धांति पर्यायांतराभिहितस्य, पर्यायांतरे अन्य पर्यायों में, अन्य बार में जो उपदेश किया है उसमें अनभिधीयमानत्व, अभिधान उपदेश किया नहीं है, अतः भूय पद क्या बाद होगा, ये कहना। ठीक है, तो ये जो पंक्ति आई है ना, उसके ऊपर थोड़ा लिखते हैं हम लोग। तो चलिए लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, य एष अक्षिणी पुरुषः, य एषः अक्षिणी पुरुषः, उद्धरण चिन्ह बंद, इति प्रथम पर्याये, इति प्रथम पर्याये अभिहितस्य, अभिहितस्य बराबर कथितस्य, कथितस्य विश्वरूप जीवस्य उपदेशः, विश्वरूप जीवस्य उपदेशः द्वितीय पर्याये नास्ति, द्वितीय पर्याये नास्ति, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में, य एषः स्वप्ने, डैश देकर उद्धरण चिन्ह बंद, पूरा वाक्य बाद में लिख दीजिए आप। यह एषः स्वप्ने इत्यत्र द्वितीय पर्याये, इत्यत्र द्वितीय पर्याये
स्वप्नाभिमानिनः स्वप्नाभिमानिनः तेजस पुरुषस्य उपदेशः अस्ति। तेजस पुरुषस्य उपदेशः अस्ति। पूर्ण विराम। आगे उदाहरण चिन्ह में तत् यत्र एतत् सुप्तः, तत् यत्र एतत् सुप्तः समस्तः इत्यादि उदाहरण चिन्ह बन। इति तृतीय पर्याये, इति तृतीय पर्याये सुषुप्ताभिमानिनः, सुषुप्ताभिमानिनः प्राज्ञस्य उपदेशः अस्ति। प्राज्ञस्य उपदेशः अस्ति। पूर्ण विराम। आगे तव एकदेशिनः मते, तव एकदेशिनः मते जीवात् भिन्नस्य, जीवात् भिन्नस्य ईश्वरस्य, ईश्वरस्य उपक्रमे, उपक्रमे उदाहरण चिन्ह में यह आत्मा अपद पापमा, उदाहरण चिन्ह बन। इति, इति एवं उपदेशः अस्ति, इति एवं उपदेशः अस्ति। पूर्ण विराम। तस्य, तस्य प्रथमादि पर्याये, प्रथमादि पर्याये उपदेशः नास्ति, उपदेशः नास्ति। पूर्ण विराम। अतः, अतः पर्यायान्तराविहितस्य, पर्यायान्तराभिहितस्य पर्यायान्तरे, पर्यायान्तरे बराबर अन्य पर्याये, अन्य पर्याये अनभिधीयमानत्वात्, अनभिधीयमानत्वात् बराबर अकथनत्वात्, अकथनत्वात् बराबर अनुपदेशात्, अनुपदेशात्। आगे उदाहरण चिन्ह में भूयः, उदाहरण चिन्ह बंद। भूयः इति अस्य बाधः, इति अस्य बाधः बराबर निरोधः बराबर उपरोधः भवति इत्यर्थः। उपरोधः भवति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। अतः उदाहरण चिन्ह में एतम, उदाहरण चिन्ह बंद। अतः एतम इति पदेन, एतम इति पदेन विप्रकृष्टस्य, विप्रकृष्टस्य परमेश्वरस्य, परमेश्वरस्य परामर्शः नास्ति। परामर्शः नास्ति। किंतु, किंतु उदाहरण चिन्ह में यह एष अक्षणी पुरुषः, उदाहरण चिन्ह बंद।
इत्यादौ उक्तस्य द्रष्टारूप साक्षी पुरुषस्य परामर्शः अस्ति। पूर्णविराम। स च परमेश्वरात् न भिन्नः इति अतः तस्य एव पुनः पुनः उपदेशात् भूयः इति पदस्य अस्माकं वेदान्तमते बाधः नास्ति। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए। तो भूय पद का बाद उपरोध कैसा हो रहा है, केचित वालों के मत में इस बात का स्पष्टीकरण करके वेदांत मत में भूय पद का बाद नहीं होता है ये भी दिखाया। तो सरल है, यह येष अक्षिणी पुरुष, इस प्रकार प्रथम पर्याय में अभिहित जो है, कथित जो है विश्वरूप जीव, उसका उपदेश है। और उसका उपदेश द्वितीय पर्याय में नहीं है। क्यों कि द्वितीय पर्याय में यह येष स्वप्ने इत्यत्र, ये द्वितीय पर्याय में उपदेश किया है। इति द्वितीय पर्याये स्वप्नाभिमानिनः तेजस पुरुषस्य उपदेश अस्ति, तेजस पुरुष का उपदेश है। और तृतीय पर्याय में तद्यत्र एतत् सुप्त समस्त इति तृतीय पर्याय, इस प्रकार तृतीय पर्याय में सुषुप्त अभिमानी प्राज्ञ का उपदेश है। तो वह एकदेशी न मत है। और तुम्हारे एकदेशी वाले के मत में तो जीव से भिन्न है कौन? ईश्वर। तो जीवात भिन्न से ईश्वरस्य उपक्रम में आरंभ वाक्य में यह आत्मा अपद पापमा इति एवं उपदेश अस्ति, इस प्रकार का उपदेश परमात्मा का उपक्रम वाक्य में है। तस्य प्रथमादि पर्याय उपदेश नास्ति। तुम्हारे एक देश वालों के मत में तो उस उपक्रम में जिसको कहा है उसका प्रथमादि पर्याय में उपदेश नहीं है। प्रथम पर्याय में, द्वितीय पर्याय में, तृतीय पर्याय में अलग अलग उपदेश है। अतः पर्यायांतर अभिहितस्य, अन्य पर्यायों में जो कहा है उसका पर्यायांतरे, उससे भिन्न पर्याय में अनभिधीयमानत्वात्, अकथनत्वात्, अनुपदेशात्, उपदेश उसका बार बार न होने से भूय इत्यस्य बाधः, भूय इस पद का तुम्हारे एक देशी वालों के मत में क्या होगा? बाध होगा, निरोध होगा, उपरोध होगा, ये बात। अतः एतम इति पदेन, इसलिए एतम इस पद से दूरवर्ती जो परमेश्वर, उसका परामर्श करना उचित नहीं है, ऐसा वेदांती कह रहे हैं उसके चित वालों को। किंतु फिर किसको ग्रहण करें एतम पद से? तो ये एष अक्षिणी पुरुष इत्यादि उक्तस्य, इस वाक्य में कहा हुआ जो द्रष्टारूप साक्षी पुरुष है उसका ही परामर्श करना उचित है। और वह द्रष्टारूप साक्षी पुरुष तो हमारे वेदांत मत में परमेश्वरात् न भिन्न, परमेश्वर से भिन्न है ही नहीं है कि नहीं? इत्यतः, ऐसा होने से क्या क्या आगे पढ़िए। हाँ, इत्यतः तस्यैव, उस परमात्मा से अभिन्न जो द्रष्टारूप पुरुष है उसी का बार बार उपदेश होने के कारण हमारे वेदांत मत में तो भूय इस पद का बाद होता नहीं है, और तुम्हारे मत में बाद होता है। अतः एतम पद से परमात्मा का परामर्श करना जो कि दूरवर्ती है वो उचित नहीं है। ये बात दूसरा दोष दिखाया वेदांतियों ने केचित वालों के मत में। ठीक है, आइए मूल भाष्य में। भूय श्रुति च उपरुद्धेत बाध्येत। क्यों?
पर्यायांतराभिहितस्य पर्यायांतरे अनभिधीयमानत्वात्। समझ में आया? आइए आगे। एतम तु एवते, और खंडन कर रहे केचित वालों का सिद्धांती क्या कर रहे देखिए। एतम तु एवते इति च प्रतिज्ञाय प्राक् चतुर्थ पर्यायात् अन्यम अन्यम व्याचक्षाणस्य प्रजापते प्रतारकत्वं प्रसज्जेत। ये भी एक दोष आएगा। थोड़ा सा पदों का अन्वय करते हैं, बाद में अर्थ। एतम तु एवते इति च प्रतिज्ञाय, या तक ठीक है। प्रतिज्ञाय आगे चतुर्थात् पर्यायात् प्राक्, पीछे चतुर्थात् पर्यायात् प्राक्, आगे अन्यम अन्यम, आगे सरल है, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, तो प्रजापति ने प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? एतम तु एवते भूयः अनुव्याख्यास्यामि, इसी तत्व का मैं ते तुभ्यम तुमको भूय पुनः पुनः उपदेश करूंगा, व्याख्यान करूंगा, ऐसा कहा था। ऐसी प्रतिज्ञा की है किसने? प्रजापति ने, है कि नहीं? और तुम केचित वाले क्या समझ रहे हो कि प्रजापति परमात्मा का उपदेश कर रहे हैं, और परमात्मा का उल्लेख उन प्रजापति ने कहा किया उपक्रम वाक्य में, यह आत्मा अपहत पापमा। फिर उसके बाद बीच में तो उपदेश किया भी नहीं। जीव का उपदेश समझ लीजिए, विश्वरूप तेजस प्राज्ञ। फिर अंतिम चतुर्थ पर्याय में पुनः परमात्मा का उपदेश किया है, परमात्मा का उल्लेख किया है। फिर प्रतिज्ञा की है किसने? प्रजापति ने। कौन सी प्रतिज्ञा की? हाँ, क्या? एतम तु एवते भूयः अनुव्याख्यास्यामि, इसी का मैं बार बार उपदेश करूंगा। और उस ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला जो प्रजापति, उसने तो प्रतिज्ञा के अनुसार उपदेश किया ही नहीं। बार बार पुनः उसका उपदेश करना चाहिए था ना परमात्मा का, तो शुरू में किया, अंतिम में किया। इसका मतलब प्रजापति ठका रहा है नहीं? वंचकत्व उसमें दोष आएगा, ये भी दोष आएगा तुम्हारे केचित वालों के मत में, क्योंकि तुम जीव और परमात्मा का भेद मानकर परमात्मा का ही उपदेश मान रहे, या नहीं? तुम्हारे मत के अनुसार शुरू में क्या है, अंतिम में क्या है। फिर भूय बार बार उपदेश करूंगा, यह जो प्रतिज्ञा की थी वो बाधित हो जाएगी, प्रतारकत्व आ जाएगा किसमें? प्रजापति में। इसलिए भी ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। अर्थात एतम पद से परमात्मा का ही ग्रहण करना ऐसा नहीं, अपितु उसके पूर्व में जो यह एष अक्षिणी पुरुष इत्यादि वाक्य के द्वारा कहा हुआ जीव है, उसी का ग्रहण करना, ठीक है ना? तब तो कोई दिक्कत नहीं आती है, प्रतारकत्व भी नहीं आता है, क्योंकि उपक्रम वाक्य में यह आत्मा अपहत पापमा, इसके द्वारा जो बताया उसी का बार बार उपदेश कर रहे हैं। कौन? प्रजापति। हमारे मत में, वेदांत मत में, क्योंकि भले विश्वरूप जीव को लेकर, तेजस जीव को लेकर, प्राज्ञ जीव को लेकर उपदेश किया हुआ है, तो भी हम कहते हैं कि जिसका उपदेश उपक्रम वाक्य में किया है, यह आत्मा अपहत पापमा, उसी का उपदेश विश्वरूप से किया, तेजस रूप से किया और प्राज्ञ रूप से किया, उसी को चतुर्थ बार में कहा है। क्योंकि अधिष्ठानभूत चैतन्य तत्व सब में अनुस्यूत एक है, उसका उपदेश हम मानते हैं। अतः हमारे मत में तो प्रजापति में प्रतारकत्व नहीं आता है, किंतु हे केचित वाले, तुम्हारे मत में तो प्रजापति में वंचकत्व दोष भी आएगा। लग गया जी? अतः एतम पद के द्वारा परमात्मा का परामर्श मानना यह तुम्हारे मत में ठीक नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो एक बात क्या, हाँ, एतम तु एवते इति च प्रतिज्ञाय, प्रतिज्ञा करके, पंक्ति मिली, हाँ। और फिर चतुर्थात् पर्यायात् प्राक्, वाक्य के आरंभ में उपदेश किया, फिर बीच में किया ही नहीं, फिर कहा चतुर्थ पर्याय के पहले, मतलब दूसरे पर्याय में, तीसरे पर्याय में, पहले पर्याय में, दूसरे पर्याय में, तीसरे पर्याय में अन्यम अन्यम, परमात्मा को छोड़कर अन्य अन्य दूसरी ही चीज का व्याख्यान करने वाला जो कौन? प्रजापति। क्योंकि तुम ऐसे ही समझ रहे केचित वाले, तो अन्यम अन्यम व्याचक्षाणस्य प्रजापति,
व्याख्यान करने वाला प्रजापति उसमें प्रतारकत्वम प्रसज्जेत, उसमें दोष आएगा। कौन सा? प्रतारकत्व। प्रतारकत्वम इसका अर्थ लिखिए, प्रतारकत्वम बराबर मिथ्यावादित्वम बराबर वंचकत्वम। वंचकत्व, ठीक है ना? प्रसज्जेत बराबर प्राप्तम भविष्यति, प्राप्स्यति, प्राप्त होगा। ठीक है जी। तो बीच में अन्य अन्य की व्याख्यान करने वाले प्रजापति में प्रतारकत्व अर्थात वंचकत्व, ठगाना, फंसाना दूसरे को, ये दोष प्राप्त होगा, जबकि प्रजापति में ऐसा होना संभव नहीं है। अतः हे कीचित वालो, तुम जो व्याख्या कर रहे श्रुति की वो ठीक नहीं है। कौन व्याख्या? कि तम पद से परमात्मा का परामर्श और जीव और परमात्मा भिन्न है और परमात्मा का ही उपदेश है, इस प्रकार का तुम्हारा यह कहना ठीक नहीं है। तो खंडन कर दिया। लग गया जी। आगे चलिए। तस्मात् यत् अविद्या प्रत्युपस्थापितम अपारमार्थिकम जैवम रूपम कर्तृभोक्तृ राग द्वेषादि दोष कलुषितम अनेकानर्थ योगी तद्विलयनेन तद्विपरीतम अपद पापमत्वादि गुणकम पारमेश्वरम स्वरूपम विद्यया प्रतिपाद्यते सर्पादि विलयनेन इव रज्वादीन। इतना बड़ा ये वाक्य है भाई, ठीक है। तो देखिए भाई, अब उन केचित वालों का तो खंडन कर दिया, किंतु अपना जो वेदांत मत है उसमें कोई दोष नहीं है। अतः वेदांत मत में लोक सिद्ध जीव का अनुवाद किया है, जीव का, और वह जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ऐसा कहते हुए अपने मत का उपसंहार कर रहे तस्मात् इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है। तो थोड़ा पहले शब्दों का अन्वय कर लेते हैं, उसके बाद अर्थ देखेंगे। तो आइए, तस्मात् अंतिम में जाइए, सर्पादि विलयनेन, उसके आगे रज्वादीन, उसके पीछे इव, सर्पादि विलयनेन रज्वादीन इव, इतना हुआ। शुरू में आइए, तस्मात् के आगे यत् अविद्या प्रत्युपस्थापितम, दो चार शब्द छोड़कर आगे, कर्तृ भोक्तृ राग द्वेषादि दोष कलुषितम अनेक अनर्थ योगी। मिला? अनेक अनर्थ योगी। उसके पीछे आइए, जैवम, उसके पीछे अपारमार्थिकम, थोड़ा आगे रूपम, जैवम अपारमार्थिकम रूपम। मिला इतना? फिर थोड़ा आगे जाकर बीच में ही तद विलयनेन, तद विलयनेन, दो चार शब्द छोड़कर आ गया है शब्द विद्यया, पीछे वाला, उसके पीछे तद विपरीतम अपद पापमत्वादि गुणकम पारमेश्वरम स्वरूपम, एक शब्द छोड़कर आगे प्रतिपाद्यते। ठीक है जी। चलो भाई, एक एक बात को देखते हैं। तस्मात् इत्यादि, तो तस्मात् के पूर्व में एक अवतरण के रूप में वाक्य लिखते हैं, लोक सिद्ध जीवानुवादेन
लोक सिद्ध जीवानुवादेन तस्य ब्रह्मत्वं बोध्यते, ब्रह्मत्वं बोध्यते इति स्वमतम्, इति स्वमतम्। कौंस में लिखिए वेदांत मतम, कौंस बन उपसंवरति, उपसंवरति तस्मात् इति। ठीक है, देखिए बराबर। लोक सिद्ध जीवानुवादेन, लोक में प्रसिद्ध हो जो जीव, उसका अनुवाद के द्वारा, अनुवाद करके तस्य जीवस्य ब्रह्मत्वं बोध्यते, वो जीव ब्रह्म ही है, ऐसा बोध किया जाता है हमारे वेदांत मत में। इति स्वमतम उपसंवरति तस्मात् इत्यादि पंक्ति के द्वारा। एक एक बात देखिए, अन्वय के अनुसार अर्थ करेंगे। तस्मात्, तस्मात् पहला पद आया है। तस्मात् मतलब क्या? तस्मात् शब्द का भी अर्थ लिखिए। तस्मात् बराबर व्याख्यानांतर असंभवात्, व्याख्यानांतर असंभवात् इत्यर्थ। ठीक है, चलिए भाई, उस प्रजापति ने जो उपदेश किया है इंद्र आदि को, उनकी उन वाक्यों की अन्य कोई व्याख्या कर नहीं सकते, इसलिए वेदांत मत में वेदांत के अनुसार जो व्याख्या की है वही ठीक है। तो व्याख्यानांतर असंभव। देखिए तस्मात् क्या जी, तो दृष्टांत दिया है, सर्पादि विलयनेन रज्वादिन इव, रज्जु के ऊपर प्रतीत जो सर्प है, उस सर्प का जब विलय कर देंगे, है कि नहीं, क्या कर देंगे? विलय, शोधन कर देंगे, बात कर देंगे, मिथ्या है ऐसा निश्चय करेंगे, क्योंकि मिथ्या ही, तब बचती है कौन? रज्जु। तो वही लिखा है सर्पादि विलयनेन, विलयनेन इसका अर्थ लिखिए, विलयनेन बराबर अभाव बोधनेन, अभाव बोधनेन। शोधनेन इत्यर्थः। ठीक है जी। सर्पादि का वहां पर शोधन किया, जगह बैटरी लगाई, टॉर्च लगाया, देखा, जाकर शोधन किया तो मिला क्या? सर्प मिला ही नहीं, तो अभाव बोध हो गया। तो सर्पादि विलयनेन, सर्पादि के बारे में अभाव का निश्चय हो जाने पर बचती है कौन? रज्जु। तो विलयनेन रज्वादिन इव, अधिष्ठान भूत रज्जु ही केवल बचती है और कुछ नहीं, सर्पादि नहीं। ये दृष्टांत में हुआ, उस प्रकार सिद्धांत में अब बता रहे हैं। तो ये जो वाक्य है दृष्टांत वाक्य, सर्पादि विलयनेन रज्वादिन इव, उस पर एक वाक्य लिख लेते हैं। एषा रज्जु, एषा रज्जु इत्यादि विद्यया, इत्यादि विद्यया पुरोवर्ती अधिष्ठानम, पुरोवर्ती अधिष्ठानम एव अवशिष्यते, एव अवशिष्यते, पूर्ण विराम। एवं, एवं पौर्वापर्य आलोचनया, एवं पौर्वापर्य आलोचनया प्राजापत्य वाक्ये, प्राजापत्य वाक्ये जीवानुवादेन, जीवानुवादेन ब्रह्मत्वं तस्य,
ब्रह्मत्वं तस्य इष्टम इति उक्तम इत्यर्थः। ब्रह्मत्वं तस्य इष्टम इति उक्तम इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। दृष्टांत में जैसे जब टॉर्च आदि लगाई और निश्चय हुआ नायम सर्प इयम रज्जु ऐसा रज्जु इत्यादि विद्या है, ज्ञान है कि रज्जु है करके, तो इत्यादि विद्या पूर्ववर्ती अधिष्ठानम एवं अवशिष्यते। अधिष्ठान ही केवल बसता है रज्जु, सर्पादि कुछ नहीं, दृष्टांत में हुआ। उस प्रकार एवं पौर्वापर्य आलोचनया, वो प्रजापति ने जो इंद्र को उपदेश किया है उन सभी वाक्यों का पूर्व पर सभी बातों का विचार करेंगे तो, आलोचन करेंगे तो क्या अर्थ निकल आता है भाई, तो दे रहे पौर्वापर्य आलोचनया, चिंतन करने से क्या, तो प्राजापत्य वाक्य, प्रजापति के वाक्यों में भी जीवानुवादेन, जीव का अनुवाद करके क्या किया है, तस्य ब्रह्मत्वं तस्य इष्टम, तस्य जीवस्य ब्रह्मत्वं इष्टम, वो जीव ब्रह्म ही है, यही निश्चय होता है, यही निर्णय होता है। अतः जीव और परमात्मा कोई अलग चीज नहीं है। उपाधिकृत भेद होने पर भी वो उपाधिकृत भेद कल्पित होता है, वस्तुतः तो अभेद ही होता है। इस बात को समझा रहे हैं वेदांत मत के अनुसार। तो रज्जु सर्प का दृष्टांत दिया। अब आइए आगे, तो उसके बाद आइए तस्मात् आगे, यद अविद्या प्रत्युपस्थापितम, क्या जी, कर्तृ भोक्तृ राग द्वेषादि दोष कलुषितम अनेक अनर्थ योगी जैवम अपारमार्थिकम रूपम। जैव मतलब जीव का जो अपारमार्थिक रूप है, अवास्तविक रूप है, जो कि अविद्या के द्वारा प्रत्युपस्थापित है, द्योतित है या जन्य है। ठीक है, तो अविद्या प्रत्युपस्थापितम, अविद्या से जन्य, अविद्या के कारण, अविद्या से द्योतित, क्या जी, कर्तृत्व। जीव अपने को क्या समझ रहा है, कर्ता समझ रहा है, भोक्ता समझ रहा है। तो कर्तृत्व, कर्तृ भोक्तृ, पुनः राग द्वेषादि दोष, राग द्वेष इत्यादि दोषों से कलुषित और अनेक अनर्थ का योगी, अनेक अनर्थ से युक्त, ऐसा ये विशेषण है किसका, जैवम रूपम। अनेक अनर्थों से योगी, अनेक अनर्थों से युक्त, ऐसा जो क्या, जैवम अपारमार्थिकम रूपम, जैवम जीव का अपारमार्थिक रूप है, वास्तविक रूप नहीं है जीव का। कर्ता भोक्ता राग द्वेष इत्यादि दोषों से युक्त ये जो जीव का रूप है वो जीव का वास्तविक रूप नहीं है, अपितु अविद्या के द्वारा प्रत्युपस्थापित है। तो जैवम अपारमार्थिकम रूपम लग गई इतना। उसके बाद क्या, अपारमार्थिकम रूपम तद विलयनेन, मिल गया। इस प्रकार के अपारमार्थिक जीव के स्वरूप का विलय कर देंगे, क्योंकि उपाधिकृत है वो, उपाधि हटा दिया तो राग द्वेषादि से युक्त जीव बचता ही नहीं है, केवल चैतन्य मात्र बचता है। तो तद विलयनेन, तद विलयनेन, विलयनेन का अर्थ लिखिए शोधनेन, उसका शोधन करेंगे कि वास्तविक जीव का स्वरूप क्या है, इसका चिंतन करेंगे तो क्या निकलेगा, तद विलयनेन, उसका विलयन शोधन करने से, और विद्या, विद्या के द्वारा, क्या जी, तद विपरीत, उस जीव का जो अपारमार्थिक स्वरूप है कि नहीं, उससे विपरीत भिन्न, अपद पापमत्वादि गुणकम पारमेश्वरम स्वरूपम प्रतिपाद्यते, उस परमेश्वर स्वरूप की ही क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, तो क्या आया बीच में, विद्या। विद्या मतलब कौन सी विद्या भाई, तो विद्या, इसका अर्थ लिखिए, विद्या बराबर महावाक्येन इत्यर्थः। महावाक्य के द्वारा कि वह अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि विद्या, एक ही बात है, महावाक्य ना, ठीक है ना। तो महावाक्य रूप विद्या, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि, इस स्वरूप की विद्या, उससे क्या होगा, विद्या। उसके बाद क्या है, तद विपरीतम, तद विपरीतम अपारमार्थिक,
हाँ, अपारमार्थिकम जीव स्वरूप विपरीतम, अपारमार्थिक जो जीव का स्वरूप है उससे विपरीत, अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि से विपरीत भिन्न। तद विपरीतम मतलब जो करता नहीं है, भोक्ता नहीं है, राग द्वेष आदि से कलुषित नहीं है, ऐसा वास्तविक रूप। तद विपरीतम कैसा? वो अपहत पाप महत्वादि गुण, अपहत पाप महत्वादि पाप रहित आदि गुणों से युक्त जो कौन? परमेश्वरम स्वरूप, परमेश्वर का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप चैतन्य प्रतिपाद्यते प्राप्त होता है। लग गया जी? ये बात कह दी। हो गया ना इतना? विद्या के द्वारा इस स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है, ये बात हो गई। ये केचित वालों का कहना, फिर उनका कहना कैसा गलत है, इस बात को समझाकर अपना वेदांत मत क्या है, इस बात को भी दृष्टांत पूर्वक स्पष्ट किया। ये बात एक हो गई। अब और भी कुछ लोग आते दूसरे अपरे करके, ये तो केचित वाली हुई। फिर आगे आ रहा है क्या? अपरेतु। किंतु अपरेतु इनका विचार हम लोग बाद में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।